हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर मैट्रिसेस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगी, वो जाकर चेकआउट करें। ओके, तो यहाँ पर अभी डिफरेंशियल वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, रूल 4 एंड 5 पे बात कर रहे हैं। इससे पहले रूल 1 2 3 हो चुके हैं। ये देखा जाए, जो रूल 4 और 5 है, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। और जैसे ही हम उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ऐसे 6 मेथड होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं। और आज हमारा जो टर्न है वो रूल 4 एंड 5 का आया है। तो इससे पहले के 3 रूल मैं करा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हो वो जाके प्रीवियस लेक्चर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारे टॉपिक में रूल 4 क्या कहता है। देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, राइट। अगर वो इस तरीके से है, किस तरीके से, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, कि उसमें 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई। ऑब्वियसली देखो, हमें ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो जैसे ही मैं इसे डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करती तो वो जीरो हो जाता। तो जब ये नहीं है कंडीशन, यानी कि वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी इसकी कोई वैल्यू आएगी, ये जीरो नहीं होगा। और ऐसा होगा तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और 1 अपॉन एन करेंगे। वो एक फंक्शन होगा कैसा, अगर वो एक्स की फॉर्म में जाता है, सिर्फ एक्स की टर्म में आता है वो फंक्शन, तो उसे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे, वो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर बन जाएगा। और अगर हमारा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तब हम करेंगे 1 अपॉन एम, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एम से। और जो भी हमारा ये जो वैल्यू आएगी वो वाई की फॉर्म में आएगी। तब तब हमारा जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, जो कि रूल 5 बन जाएगा। तो हम आगे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें हमें दे रखा है y1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो वहां पर x की जगह 1 रखेंगे, तो उसकी वैल्यू 1 आ रही होगी फंक्शन की वैल्यू। तो वहां से हमें इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, इन्होंने हमसे ये दे रखा है। तो ये हमें एम डी एक्स प्लस, देखो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे हम, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में रखा है। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास, ये 0 प्लस 2y प्लस 0, तो मेरे पास क्या है 2y। अगर मैं डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से y एज ए कॉन्स्टेंट, तो x का 1, तो यहाँ से आएगा मेरे पास y। तो देखा मैंने यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस, सॉरी, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये डज नॉट इक्वल टू, तो इट मीन्स ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं इनका सब्ट्रैक्ट कर दूं, इनको माइनस कर दूं, तो मेरे पास y आ जाता है ना। यानी कि अगर मैं डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x लूं, तो मेरे पास क्या आता है 2y माइनस वाई, दैट इज y, जो कि f ऑफ y का फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ y का। तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, जो दे रखा है, जो निकला है, दैट इज ई की पावर इंटीग्रेशन वाई डी वाई, यानी कि ई की पावर, हाँ, पावर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, राइट, हाँ, वाई स्क्वायर बाय 2। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे के साथ करूंगी, तो मल्टीप्लाई, ओके, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किसके साथ, ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 से। और जब हम करते हैं तब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स ई की पावर
वाई स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म में करते हैं, तो ई की पावर वाई स्क्वायर, सही हो रहा है ना, किस तक लोड हुई है, ये एक्स की फॉर्म में कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आया वाई, तो 2y माइनस वाई, तो एक गड़बड़ कर दी हमें, ये y आया ना, पर हमें 1/n भी तो करना था ना। देखो मैंने यहीं पे गड़बड़ कर दी, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। ये आया मेरे पास y, और अब मुझे क्या करना है, 1/n से डिवाइड करना था, 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x। देखो यही था ना, इसको हम बनाएंगे fx की फॉर्म में। ये कितनी आई मेरे पास, 1/n की वैल्यू क्या है, xy, राइट, और ये आया मेरे पास y, तो y से y कैंसिल आउट, आ गया x, तो ये f ऑफ x की फॉर्म में आया। देखा कितना बड़ा चेंज हुआ है, f ऑफ x। तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। कितना आया, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x, तो e की पावर x स्क्वायर। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, किस में करना पड़ेगा मुझे, अरे भाई क्या हो रहा है, इक्वल टू 1/x, तो अब ये f ऑफ x है, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये आया मेरा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log x, तो ये x आ गया, राइट। इजीली आपको सॉल्व करना आता है। नाउ अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद x, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x से इसमें, तो क्या बन जाता है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ, क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, ये m हो गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया, ये वाई है, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर y एज ट्रीट करेंगे कैसे, y को एज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर x की कोई भी टर्म नहीं लेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ये y को ट्रीट करेंगे ना एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पर x की टर्म यहाँ पर 0 आएगा इक्वल टू c। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इसका एलसीएम 12 आएगा, यहाँ पर आएगा 3x की पावर 4, और ये आएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू c। तो यहाँ से 3x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 12c, ओके। तो मैंने यहाँ से देखा, अब हमें दे रखा है अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करती हूँ मैं x की 1, तो 3 प्लस 6 y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 12c। तो c की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये 10, तो ये आ गया 13/4, सॉरी 13/12, तो ये आया मेरे पास 13/12। इसकी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन बनकर आई 3x4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 13/12। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 13। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, ये दे रखा है हमें, तो हमें क्या चेक करना होगा, डेल m अपॉन डेल वाई क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y स्क्वायर, ये 0, और डेल n अपॉन डेल x निकालूंगी मैं,
तो कितनी आएगी वैल्यू, 1/4 बाहर ही है, एक्स का ये है 1/4, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ मैंने चेक किया ये इक्वल नहीं है, तो इट मीन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, सब्ट्रैक्शन करने पे डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो मेरे पास क्या आई, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई। मैं फिर से कहूँगी आपसे, जैसे कि मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, जो भी इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, कि आप भी पेन पेपर लेकर उसे मेरे साथ ही इसके साथ सॉल्व करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 में से 1 गए तो 3, और ये आ जाएगा +3, तो यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 ये वैल्यू आई, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/n, यहाँ पर 1/n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1/n की वैल्यू क्या है, 1/4, एन की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ पे जाएगा 1/4 यानी 4 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा एक्स को मिले 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू आएगी 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू बची, सिर्फ और सिर्फ 3/x, जो कि सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, राइट। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर f(x) dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3/x, दैट इज मैं लिख सकती हूँ की पावर 3 log x, यानी कि x की क्यूब आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और e एक्सपोनेंशियल के ऊपर log है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद एक्स क्यूब से। इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इक्वेशन फर्स्ट को जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं यही कर रही हूँ इसे सॉल्व। ओके, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है तो साफ साफ दिखाई दे। तो जैसे ही मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करती हूँ, किससे कर रही हूँ, एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, तो दैट इज मेरे पास क्या आता है, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 1/4। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में बन गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो मैं लिख सकती हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इंटीग्रेट कर रही हूँ, जहाँ पर एम डी एक्स करूँगी तो यहाँ पे ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर एन में एन कौन सी वैल्यूज या कौन सी टर्म्स को कंटेन करेगा, जो वाई की टर्म्स होगी, एक्स की नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/2, और ये डी एक्स, और यहाँ पर एक्स टर्म आए तो ये तो 0 है, इक्वल टू सी, अभी तो 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास y एज ए कॉन्स्टेंट है, तो x की पावर 4/4 इंटू वाई प्लस ये आएगा x की पावर 4/4, तो ये 12 हो जाएगा, और y क्यूब है प्लस x की पावर 6/6, तो ये 12 हो जाएगा इक्वल टू c। इसको सॉल्व कर दो, 12 को कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, तो यहाँ पे जाएगा 3x की पावर 4y प्लस एक्स की पावर 4 वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 12c। ये आपका सॉल्यूशन है, राइट। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 में, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि जहां पर डेल एम अपॉन डेल वाई, ऑब्वियसली यहाँ पर भी डेल एम अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तभी हम ये करेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, वो हमारा अपॉन इंटू 1/m करेंगे, वो y का फंक्शन आएगा, तब हम इंटीग्रेटिंग ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या हो जाएगी, मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल से करते हैं, हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई
डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे हम, तो क्या आएगा मेरे पास, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है मुझे लग रहा है, थोड़ा सा रूल 5, एक सेकेंड, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, ये माइनस है ये प्लस है, यानी डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई निकालेंगे हम ऑब्वियसली। तो यहाँ से निकालते हैं हम, कितनी वैल्यूज आएगी मेरे पास, तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगी मैं, तो कितनी वैल्यू आई मेरे पास, वाई के टर्म में ले रही हूँ मैं, तो 4, यानी कि ये 8xy क्यूब, ओके, e की पावर y में भी है, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लिया, तो y का करेंगे तो आएगा ये 4y क्यूब e की पावर y एज इट इज, प्लस इस बार y की पावर 4 एज इट इज और e की पावर y का करेंगे, ठीक है, प्लस 2 y के लिए करेंगे, यानी कि हो जाएगा 6xy स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब निकालेंगे हम डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, कितनी आएगी वैल्यू, एक्स के टर्म में करेंगे, देखो यहाँ पर भी, हाँ ये आ जाएगा 2x y की पावर 4 e की पावर y माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 3, ये आया। तो अगर मैं इसको माइनस करना चाहूँ, यानी कि मैं निकालना चाहूँ डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, वहाँ पे कर रहे थे हम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तब इसके साथ मल्टीप्लाई 1 अपॉन एम भी करेंगे, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे, ओके। तो इसे करते हैं माइनस इसमें से, तो 2xy की पावर 4 e की पावर y माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 दूनी 8, 8xy क्यूब e की पावर y माइनस 2xy की पावर 4 e की पावर y माइनस 6xy स्क्वायर माइनस 1, ओके। ये सॉल्व करें तो 2xy की पावर 4 e की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल, ओके, ये 6, ये 8 बन जाएगा, xy स्क्वायर माइनस का 8, तो अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ यहाँ से माइनस में, तो 8xy स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का 8xy क्यूब e की पावर y और ये माइनस यानी प्लस का 1, ओके, ये बनता है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1 अपॉन एम से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, तो 1 अपॉन एम क्या है मेरे पास, ये वाली वैल्यू है। इस वाली वैल्यू को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा इस बार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर मैं इसी को m की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी, अगर मैं इसे y से मल्टीप्लाई करूँ, क्यूब है, y से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, -4m अपॉन y, कुछ गड़बड़ हुई है ना, -3 माइनस होगा -3 और -1 माइनस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 है, तभी तो 4 बाहर आएगा, जब मैं 4 बाहर ले लूँगी यहाँ से, देखो बन गया, यहाँ से मैंने 4 बाहर लिया, ठीक है, माइनस का, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 2xy स्क्वायर प्लस 4xy की क्यूब e की पावर y, 4 बाहर लिया ना, 2 आएगा, 2xy क्यूब e की पावर 4 प्लस 1। अब देखो क्या ये y की फॉर्म में बन रहा है, 2xy स्क्वायर, यानी एक y की कमी पड़ रही है, और यहाँ पे देखा जाए 2xy क्यूब यानी एक y की कमी पड़ रही है, और यहाँ पर y, तो इट मीन्स अगर इसमें y से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो ये मेरा पूरा m बन जाएगा, दैट इज ये बन सकता है -4m अपॉन y, ओके, इसलिए कर रही हूँ ताकि इजी हो जाए, यहाँ पे 1 अपॉन m और इसकी वैल्यू क्या आई थी -4m अपॉन y, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया -4 अपॉन y,
जो कि फंक्शन है मेरा y की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। नाउ e की पावर क्या है -4/y dy, ये क्या आएगा e की पावर -4 log y, ये अगर मैं देखना चाहूँ तो e की पावर log y की पावर -4 और ये आएगा मेरे पास 1/y की पावर 4। इससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं ऊपर वाली क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर वाली क्वेश्चन में मैं करती हूँ मल्टीप्लाई, यानी 1/y की पावर 4 की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँ, y की पावर 4 है ना। ठीक है, मैं डायरेक्ट करती जाऊँगी तो यहाँ पे आएगा 2x e की पावर y। ओके, 2x e की पावर y। ओके, 2y की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2x अपॉन y बचेगा प्लस 2x अपॉन y प्लस यहाँ पर 1/y क्यूब, 1/y क्यूब, ये आ गया dx प्लस n के उसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस EY, एक्स स्क्वायर e की पावर y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा -3x अपॉन y की पावर 4 dy इक्वल टू 0। अब बनिए ये m dx प्लस n dy की फॉर्म में, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसे इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेना है और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब करूँगी तो y को कैसे ट्रीट करूँगी, ट्रीटिंग y एज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो कंटेन n डज नॉट कंटेन एनी टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पर इसको करती हूँ मैं सॉल्व। तो y एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो 2x स्क्वायर बाई 2 e की पावर y प्लस ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई प्लस ये एज ए कॉन्स्टेंट है तो x अपॉन y की क्यूब प्लस यहाँ एक्स टर्म आ रही है, यहाँ एक्स टर्म आ रही है, एक्स टर्म आ रही है, ये 0, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो मेरे पास वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स वाई की क्यूब इक्वल टू c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो y की क्यूब से एलसीएम लो तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू सी इंटू वाई क्यूब। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको देखो लग रहा होगा, ये होमवर्क में दिए मैंने क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे रूल्स करा दिए हैं, हमें पता कैसे चलेगा। पता चल जाएगा। आप अभी तो फिलहाल ये मैंने जैसे होमवर्क दे रखी है इसलिए दे रखे हैं कि आप कुछ क्वेश्चन अपने बुक से भी सॉल्व करेंगे जब कि इस मेथड से करने हैं, रूल 1 से करने हैं, रूल 2 से करते हैं, पर्टिकुलर उन्हीं क्वेश्चन से करेंगे, उन्हीं रूल से करोगे। उसके बाद जब ये मिसलेनियस क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ रूल 6 की बात करेंगे हम। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।